हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक किसान और एक कबूतर की कहानी। एक गांव में किसान रहता था। वह गांव से दूर अपने खेतों में खेती किया करता था। एक दिन जब वह नदी के पास जा रहा था तो उसने देखा वहां एक कबूतर घायल पड़ा है। उसने उस कबूतर से पूछा कि आपको क्या हुआ, आप कैसे घायल हो गए। कबूतर ने कहा, मुझे कुछ शिकारियों ने अपना शिकार बनाना चाहा, परंतु मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर आया और यहाँ गिर गया। मैंने आसपास देखा, कई लोगों से कहा कि मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, परंतु किसी ने भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। आपका शुक्र है कि आप यहाँ तक आए और मुझसे मेरा हाल पूछा। उस किसान ने कबूतर को उठाया और अपने घर की तरफ ले गया। उस कबूतर की टांग से बहुत खून निकल रहा था। उसकी टांग में जो कांटा लगा था उसे निकाल दिया और उसके जख्म पर कुछ दवाई लगाई और उस पर एक कपड़ा बांधा, जिससे उस कबूतर को धीरे धीरे आराम होने लगा। वह अपने आप को थोड़ा महसूस करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद जब कबूतर पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने उस किसान का शुक्रिया अदा किया तथा किसान से आज्ञा लेकर वहाँ से उड़ चला। उड़ते हुए वह कबूतर एक मंदिर पर जा बैठा, जहाँ कुछ ब्राह्मण आपस में बात कर रहे थे कि इस बार गांव में बारिश नहीं होगी तथा इस बार बारिश होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इस बार पहाड़ों में अच्छी बारिश होगी। उस कबूतर ने सुना और सोच में पड़ गया कि इस बार गांव में बारिश नहीं हुई तो किसान फसल कैसे उगाएंगे। वह वापस उस किसान के घर आया और उससे कहा कि इस बार गांव में बारिश होने की संभावना बहुत कम है। यह सुनकर किसान बहुत परेशान हुआ। उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता। कबूतर ने सारी बातें उसे बताई। उसे याद आया कि उस मंदिर के ब्राह्मण जो कहते हैं वह सत्य होता है। उसने कहा, फिर हम अपनी फसल कहाँ उगाएंगे। कबूतर बोला कि मैंने सुना था, ब्राह्मण कह रहे थे कि इस बार पहाड़ों में अच्छी बारिश होगी। उस कबूतर की बात पर विश्वास करके उस किसान ने खेती पहाड़ों में करना चालू कर दिया। यह देखकर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि तुम किस कबूतर की बात पर विश्वास कर रहे हो, यह पागलपन है, मत करो। परंतु उसे उस कबूतर पर बहुत विश्वास था और वह पहाड़ों में खेती करने चला गया। कुछ महीने बीतने के बाद जब गांव में बारिश नहीं पड़ी तो गांव वाले परेशान हो गए। वहीं इसके विपरीत पहाड़ों पर बारिश पड़ी। किसान की फसल भी अच्छी हुई। इस तरह से उस कबूतर का किसान के घर आना जाना लगा रहता था। कुछ समय बाद उसने फिर उन ब्राह्मणों से सुना कि इस बार फसल में कीड़े लगेंगे। उसने वह बात वापस आकर किसान को बताई। किसान ने इस बात को विश्वास किया और कबूतर से कहा, कबूतर भाई, आप अपने साथ कुछ पक्षियों को लेकर चले आना, जिससे हमारी फसल के कीड़ों को तुम खा सको और हमारी फसल बर्बाद होने से बच सके। यह बात उसने गांव के और भी लोगों को बताई। इस बार गांव के लोगों ने उस किसान की बात पर विश्वास कर लिया और कहा, ठीक है, हम भी इस बार तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब फसल तैयार हुई तो किसानों ने देखा फसलों में कीड़े लगना चालू हो गए। उस किसान ने कबूतर से कहा, तुम अपने मित्रों को लेकर फसलों को सुरक्षित कर दो। कबूतर अपने साथियों को लेकर उन किसान के खेतों में पहुंच गया तथा साथ ही कबूतर और उसके साथी गांव के और भी किसान भाइयों के खेतों से भी कीड़ों को खा गए, जिससे कि किसान भाइयों की सारी फसलें बच गई और इस बार गांव में बहुत सारा अनाज हुआ। यह सब देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और उस किसान का और उस कबूतर का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उस कबूतर और उसके साथियों से कहा, अगर आप लोग ना होते तो हम लोग बर्बाद हो जाते। और उसके बाद कबूतर और उसके साथी गांव वालों से आपस में मिलजुल कर रहा करते तथा हर मुसीबत का साथ में रहकर सामना किया करते। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।